हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम अलग अलग टाइप्स की डिजीजेस पढ़ेंगे, कैसे कैसे डिजीजेस होती है और उनकी कैटेगरीज अलग कैसे होती है। तो इसमें हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमें क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना है डेफिनेशन होगी, वो डिफाइन होगी। फिर हमें पढ़ना है कि कैसे अलग अलग टाइप्स की डिजीज होती है। जैसे फर्स्ट है बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन, हेलमिंथिक। ऐसे अलग अलग टाइप्स की डिजीजेस हमें पढ़नी है, ठीक है। फिर इसमें दो ऐसी डिजीज है जो बिल्कुल एनसीईआरटी में ब्रीफ में दे रखी है, वो है एड्स, कैंसर। ये ऐसी डिजीज है जो कि पूरा एकदम डीपली एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन एनसीईआरटी में। ये इसका ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर है। मेनली ये सारे ये ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें दो टॉपिक और है, इम्यूनिटी, ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज, ये सारे हमारे टॉपिक्स है। फर्स्ट हमारे डिजीज, डिजीज क्या होती है उसके बारे में हम सब अलग अलग टाइप्स की डिजीज है। और उसके बाद जो डिजीज है इनमें भी अलग अलग और इसके अलग अलग टाइप्स है। इसमें कुछ ज़्यादा इतना ब्रीफ में दे नहीं रखा है। ये दो डिजीज है जो डीपली एक्सप्लेनेशन है। ये दो डिजीज को एकदम परफेक्टली करना है। और फिर इम्यूनिटी की बात करेंगे और फिर ड्रग अब्यूज की। फर्स्ट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज। Health for a long time was considered a state of body and mind where there is a balance of certain humors. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का मीन ये है कि ह्यूमंस में जो भी मीन, एक तो ह्यूमन हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ का मीन है कि हमें कुछ डिजीज हो जाए, ये नहीं। इसका मीन है कि ह्यूमन जो है मेंटली, सोशली और फिजिकली सब जगह से वेलबीन होना चाहिए। सब जगह से वेलबीन होना चाहिए, तब जाके उसका एक ह्यूमन हेल्थ का एक प्रॉपर चार्ट बनता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, डिजीज की बात करें तो डिजीज की मीन हमें कुछ भी बीमारी वगैरह लग जाती है उसके लिए। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर इज अ बैलेंस और सर्टेन ह्यूमर्स। सर्टेन ह्यूमर्स का मीन ये होता है कि भाई है ना, हमारे जो बॉडी के ह्यूमर्स है वो किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। वो जैसे लो होंगे तो हमें कुछ डिजीज होगी की दिक्कत होगी। इसलिए इसमें ह्यूमर्स दे रखे, Hippocrates and Indian Ayurvedic system asserted this people with black bile humor। जो हाइपोक्रेट्स है और जो इंडियन आयुर्वेदा है उसने बता रखा है कि जो ह्यूमर्स है वो ब्लैक बाइल है। उन्होंने एक ह्यूमर की खोज कर रखी है और वो है ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल पीपल हैव हॉट पर्सनैलिटी। जो ब्लैक बाइल पीपल्स होते हैं उनके पास एक हॉट पर्सनैलिटी होती है। वुड हैव फीवर्स, उनको फीवर वगैरह की जल्दी प्रॉब्लम्स होती है। दिस वॉज नॉट एक्सपेरिमेंटल बट प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वॉज डिस्प्रूव्ड, इसको भी डिस्प्रूव कर रखा है। डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे। इन्होंने बताया कि है ना, ब्लड सर्कुलेशन भी, हमारा ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। तो वजह से इन्होंने, विलियम हार्वे ने इसकी अलग अपनी थ्योरी बता रखी है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ पीपल विथ ब्लैक बाइल मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। जैसे ब्लैक बाइल है उसका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है मेजर होगा थर्मोमीटर में। इसके आगे हमने ये देख लिया था
बायोलॉजी जो अभी की, पहले जो बायोलॉजी थी वो कुछ अलग उसका स्टेटमेंट था, और अब की जो बायोलॉजी है वो अलग स्टेटमेंट बताती है. माइंड इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम. जो माइंड है वो हमारा न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम पर ही अटैच है. इनके थ्रू ही सारे मैसेजेस वगैरह इनको मिलते हैं. और इम्यून सिस्टम फॉर मेंटेन आवर हेल्थ. जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे हेल्थ को मेंटेन रखती है. तो जब हमारा डाउन होगा, जब हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो हम किसी चीज़ में वर्क नहीं कर पाते, हमें कुछ अलग डिजीज टाइप का लगता है ना. ये हमारी बायोलॉजी, अब की बायोलॉजी, हमारी जो बायोलॉजी है ये सिखाती है. इसके आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के लिए अब हम एक बार डिफाइन पढ़ लेते हैं. हेल्थ की जो डिफाइन है वो है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. भाई एक बंदा है जो फिजिकल, मेंटल और सोशली पूरी तरीके से कंप्लीट वेलबींग है. हेल्थ. हेल्दी पर्सन इज मोर एफिशिएंट, infant mortality decrease, maternal mortality decrease. में अगर हेल्दी पर्सन का तो infant mortality, maternal mortality डिक्रीज होगी. ठीक है. हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, हेल्थ हमारी किस किस चीज अफेक्ट हो. जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, लाइफ स्टाइल. जैसे जैसे हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो हमारे ऐसे होते हैं पेरेंट टू पेरेंट ही आते हैं. इन्फेक्शन हमें किसी भी गंदी चीज़ हमारी लाइफ स्टाइल को लेकर हेल्थ से हो सकती. जेनेटिक डिसऑर्डर इज दैट आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड थ्रू जीन. जीन के थ्रू जो हमारे डिसऑर्डर्स आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर. इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस होते हैं डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन. पैथोजन यही होते हैं अफेक्ट करते हैं. लाइफ स्टाइल, भाई हम कुछ खा रहे गंदा खाया तो उसके लिए फूड, वाटर, एक्सरसाइज और स्लिप साइकिल, हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हमें ऑर्डर हो सकता. फिर इसके बाद डिजीज व्हेन वन और मोर ऑर्गन आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. डिजीज का मीन क्या है, एक या एक से ज़्यादा कोई भी हमारा जो ऑर्गन है वो प्रॉपरली फंक्शन. डिजीज. पैथोजन, पैथोजन क्या होता है, पैथोजन इन्फेक्शियस एजेंट. पैथोजन ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जो अपन होस्ट होते हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं. पैथोजन आर इन्फेक्शियस causing disease and harm the host. पैथोजन के आगे डिजीज आर टू टाइप्स. डिजीज टू टाइप्स की होती है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस डिजीज कैन कॉज्ड बाय पैथोजन, दे इजीली स्प्रेड इन होस्ट बॉडी. डिजीज जो इन्फेक्शियस ये इजीली स्प्रेड हो जाती है सारी बॉडीज में. एग्जांपल इसमें दे रखा है एड्स. एड्स को हमें डीपली पढ़ना है, इसका डीप एक्सप्लेन. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ये वो स्प्रेड नहीं होती, अपनी बॉडी में होती है बट आगे दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती. दिस डिजीज आर नॉट पैथोजेनिक, दे कांट स्प्रेड इजीली टुगेदर टू अदर्स. एग्जांपल डायबिटिक, कैंसर, एलर्जी, ब्लड प्रेशर. ये ऐसी डिजीज है कि जो आगे अगर हमारी बॉडी में है तो आगे किसी पर्सन में इफेक्ट नहीं. आगे है टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. इन्फेक्शन वही है कि जो भाई आगे आगे से आगे डिजीज किसी में स्प्रेड ना हो. और इन्फेक्शन आगे से स्प्रेड किसके थ्रू हो सकती है, बैक्टीरियल, वायरल हो सकती है, फंगल, प्रोटोजोन, हेलमिंथिक. ये सारी इन्फेक्शियस है. इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड तो एक पर्सन से पर्सन में जा सकती
इसके आगे बैक्टीरियल डिजीज है टाइफाइड। टाइफाइड पढ़नी है। बैक्टीरियल डिजीज भी अलग अलग टाइप्स है। टाइफाइड कॉज बाय सेलेनो टाइफी, इसके थ्रू होता है। और कौन सा मॉस्किटो है टाइफाइड का? सेलेनो टाइफी का बैक्टीरिया है। किससे हो सकता है? कंटामिनेट बाय फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड है फूड एंड वाटर के। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? पेन, क्रैम्प्स, सस्टेन्ड स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। भाई जब टाइफाइड होता है तो विडाल टेस्ट किया जाता है। अब ये इसकी जो कैरियर थी, जो फर्स्ट टाइफाइड हुआ था, ये थी मैरी मैलन। इसका निक था टाइफाइड मैरी। टाइफाइड मैरी ये कैरियर थी। जनरली एंटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल आगे और आगे से बैक्टीरिया को और पूरा बैक्टीरियल डिजीज है टाइफाइड। आगे न्यूमोनिया है, स्प्रेड विथ एयर और ड्रॉपलेट, ये भी बैक्टीरिया ड्रॉपलेट और एयर के थ्रू है। न्यूमोनिया बाय स्ट्रेप्टोकोकस एंड हो सकता है बैक्टीरिया है। टाइफी बैक्टीरिया डिजीज बैक्टीरियल होगी, बैक्टीरिया की। दिस बैक्टीरिया इन्फेक्ट्स द एल्वेoli ऑफ लंग्स, ये हमारे जो लंग्स के एल्वेoli खराब करता है। एल्वेoli गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सर्विस प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। जब ये क्या करता है, एल्वेoli में एक फ्लूइड भर देता है, उस बैक्टीरिया में भरता जाता है और उसकी प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेशन। इसके सिम्टम्स है फीवर, चिल, कफ एंड हेडेक। सर्वे केसेस द लिप्स और फिंगर नेल्स में टर्न इनटू ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। इसमें क्या केस सिम्टम्स इसी से पहचाने जाते हैं। जो लिप्स और फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स के जो नेल्स होते हैं हमारे, वो ग्रे ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। ये कुछ डिजीज है तो एनसीईआरटी ने ब्रीफ में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नेम्स दे रखे हैं। डायनेस्टी, प्लेग, डायप्टेरिया, ईटीसी आर सम ऑफ अदर बैक्टीरियल डिजीज। ये दूसरी बैक्टीरियल डिजीज, सिर्फ नेम दे रखा है। इसके आगे वायरल डिजीज अलग अलग हैं। फर्स्ट है कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस के थ्रू होता है। राइनो वायरस प्रेजेंट ग्रुप ऑफ वायरसेस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन अलाइनमेंट। ये सबसे ज़्यादा ह्यूमन अलाइनमेंट इन्फेक्शन। राइनो वायरस क्या करता है कि अपने अलग अलग ग्रुप्स बनाता है वायरसेस के और ये इन्फेक्ट करता है। दे इन्फेक्ट द नोज एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। ये हमारी नोज और रेस्पिरेटरी कैनाल को थोड़ा ब्रेकआउट करता है बट ये लंग्स को। सिम्टम्स है nasal congestion एंड डिस्चार्ज, हेडेक, सोर थ्रोट, हॉर्नेस और कफ। कॉमन कोल्ड यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days, 3 से 7 तक रहता है। कंटेमिनेट बाय पैन, कप, ईटी से, कुछ किसी से भी हो सकता है, ये किसी को भी टच करोगे वो उससे हो जाएगा। इसके आगे वायरल डिजीजेस के अलग अलग हैं जिसमें पढ़ लिया है। डेंगू, स्मॉलपॉक्स, मीजल्स, रैबिस, मम्स, इन्फेक्शन बाय पेट्रोइड ग्लैंड, पोलियो कंट्रोल बाय वैक्सीनेशन और हेपेटाइटिस बी। ये सारी हमें पढ़ना है, सारे डिजीज पढ़नी है। ये सारी वायरल डिजीजेज हैं जिस कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।